दादी का चतुर्मास होने के बाद में रास्ते में विहार चल रहा था और कहीं पर वहीं पर दीक्षा, कोई तो गांव में हुई व्यासी में दीक्षा हो गई उसकी, और उसकी दीक्षा का प्रभाव ये हुआ कि उसके 2 पोते भी फिर मुनिराज बन करके आज जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आचार्य पुलक सागर और आचार्य जय सागर दोनों ही कि वह दादी थी, वैसे दादी का ही संस्कार था, उस दादी के संस्कार के कारण से ही उनके पोतों के लिए संस्कार मिला। बड़े जैसे होते हैं बच्चे भी वैसे होते हैं, बड़ों का 90% संस्कार बच्चों पर जाता है, ये निश्चित है। जैसे घर में मुनिराज बनते हैं वह घर भी बहुत धर्मात्मा होता है। छल्लक जी के गांव के अकेले छल्लक जी हैं और उनके गांव से देखो सुनकर के कितना आश्चर्य लगता है। जैन लोग 1 घंटे के लिए दुकान बंद नहीं कर पाते हैं, पर अजैन लोग घर परिवार छोड़ करके खुद का खर्चा करके यात्रा पर निकल पड़ते हैं कि चैत्रमास शुरू है, हमारे गांव में चैत्रमास नहीं है, कोई बात नहीं, यदि हमारे अंदर भक्ति है तो हमारे पास में इतना पुण्य नहीं कि साधु हमारे गांव में चल करके आ जाएं, पर हम इतने अभागे नहीं कि हम साधु के पास में ना पहुंच पाए। इतना तो पुण्य कि हम खुद जाएंगे, स्वयं जाएंगे और साधु के दर्शन कर लेंगे। गोचर समाज के लोग आए हैं, कितने भाव है, हर साल मेरे पास आते हैं, साल में 1-2 बार तो वह आ जाते हैं, मेरे पास ही नहीं आते हैं। वह आचार्य सुनील सागर सुंदर सागर जी की प्रेरणा से उन्होंने इस धर्म को स्वीकार किया है और वह आज अपने नरवाली में यहां पर आए हैं। आदर्श है, शास्त्रों में यही उदाहरण मिलता है। किसी भील ने अपना कल्याण कर लिया, किसी जानवर ने अपना कल्याण कर लिया, किसी शेर ने अपना कल्याण कर लिया। भील की पर्याय से भगवान महावीर की यात्रा शुरू हुई थी ना। जब भील की पर्याय में वह थे तो उस भील की पर्याय के लिए मुनिराज ने उस पूर्वा भील के लिए मात्र छोटा सा एक ही नियम दिया था कि तुम कौवे का मांस नहीं खाना, और पक्षियों को मारता था और शिकार करता था, अपना पेट भरता था, वह मांस भक्षी था। भील ने कहा कि मेरा मांस के बिना तो काम नहीं चल सकता है, तो मुनिराज ने कहा कोई बात नहीं, तू एक काम करना, कौवे का मांस नहीं खाना। भील, वह पूर्वा भील अचानक से एक दिन बीमार पड़ जाता है और ऐसे ही रोग बीमारी हो जाती है। एक वैद्य के पास में गया, उस वैद्य ने बताया कि इसके लिए कौवे का मांस खिलाया जाएगा तो इसकी रोग बीमारी दूर हो जाएगी। पूर्वा भील को पता चला कौवे का मांस, और उसके अंदर से आवाज आई कि मेरा तो कौवे के मांस का त्याग है। उसने अपनी भीलिनी को कहा ये सोचना भी नहीं, मैंने एक गुरु से और मुनि से नियम लिया है कि मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। वह तड़पता रहा, वहां पर कौवे के मांस की व्यवस्था भी हो गई, परंतु उसने अपने जीवन को जाने दिया। जान जाए तो जाने दो, पर मेरा नियम की जहान नहीं जाना चाहिए। जो संकल्प लिया वह नहीं टूटना। मजाक मत समझ लेना, यदि हमने गुरु से नियम लिया है, चाहे वह आज के भी मुनि हो, और बहुत सारे लोगों ने तो तपस्वी सम्राट से नियम लिए हैं, तोड़ मत देना, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी। कहां तुम ही बोलो, जगह नहीं मिलेगी। नियम तोड़ दिया तो जगह नहीं मिलेगी। कहां? घर में, नरवाली में, अपने गांव में, कहां जगह नहीं मिलेगी है? उस व्यक्ति के लिए पंचेंद्रिय के पर्याय मिल रहे हैं, उसके कीड़े मकोड़े वो भी बन गए तो बहुत मुश्किल है ना। निगोद का दरवाजा खुला हुआ है फिर है। ऐसे भाव बनना, चारित्र को नियम के नष्ट करने के भाव बनना, ये निश्चित ही नरक आयु के बंद के और तरंच आयु के बंद के कारण है। खाने पीने नहीं मिलेगा, भूख तो इतनी लगेगी कि हम पूरे तीनों लोगों का अनाज खा जाए, प्यास तो इतनी लगेगी कि पूरा सागर का समुद्र का पानी पी जाए, परंतु एक बूंद और एक अनाज का दाना नहीं मिलेगा।
इसलिए आचार्य भगवान यहाँ पर हमारे लिए मजबूत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये 77 गुण उस सम्यक दृष्टि जीव के पास में होना ही चाहिए। अब एक गाथा अपन पढ़ेंगे और फिर उस पर चर्चा करेंगे। देखेंगे जिनवाणी को, जिनके मोबाइल में है वह मोबाइल में देखेंगे, और जिनके पास साक्षात जिनवाणी माँ है उसको देखेंगे। देवी गुरु समय भत्ता, संसार शरीर भोग परिचत्ता, रणतै संजिता, तीवणवा शिव सोहम पत्ता। एक साथ, देवी समय, देवी गुरु समय भत्ता, संसार शरीर भोग परिचत्ता, रणतै संजिता, तीवणवा शिव सोहम। आचार्य देव कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, तय मड़ुआ शिव सोहम पत्ता। नीचे की लाइन से अपन समझ रहे हैं, ते मतलब बे, मड़ुआ मनुष्य, शिव सोहम पत्ता शिव सुख को, शिव मतलब मोक्ष, मोक्ष सुख को पत्ता प्राप्त करते हैं। वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कौन से? जो मनुष्य देव गुरु समय भत्ता, देव मतलब भगवान के, गुरु के, और समय मतलब शास्त्र के जो भक्त होते हैं। देव शास्त्र गुरु के जो भक्त होते हैं, जो उनकी भक्ति करते हैं, वह जीव। और संसार शरीर भोग परिचत्ता, संसार शरीर और भोगों का जिन्होंने त्याग किया है। रणत्रय संयुक्ता, और रत्नत्रय से सहित हैं, ऐसे जीव मोक्ष को प्राप्त करते हैं। धर्म की पहली सीढ़ी हमारे लिए सम्यक दर्शन है। मोक्ष महल की कितनी सीढ़ी है? कितनी है? 4, 5, 6, 10, 15, 20। आपके घर में सीढ़ी है कि नहीं है? कितनी है? गिनती नहीं है, कैसे भी लगा लेते। सीढ़ी होना चाहिए विषम संख्या में, और विषम संख्या में जब वह सीढ़ी होगी तो जो हमारा पहला राइट पैर है वहां से शुरुआत होना चाहिए, और राइट पैर पर पूरी सीढ़ी होना चाहिए। सीढ़ियां जो घर की होती हैं वास्तु के अनुसार से विषम संख्या में वह सीढ़ी होना चाहिए, और एक एक सीढ़ी का नाम भी आता है कि पहली सीढ़ी का नाम क्या है, दूसरी सीढ़ी। वो सीढ़ी तो अलग बात है, अपन यहाँ पर मोक्ष मार्ग की सीढ़ी की बात कर रहे हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, 3 प्रकार की सीढ़ी है। ये 3 सीढ़ी है। पहली सीढ़ी पर हमारे लिए पैर रखना है, जिसका नाम है सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि देव शास्त्र गुरु की भक्ति में लग जाओ। उनकी भक्ति में लगने से अंतरंग के परिणामों में हमारा परिवर्तन आएगा। देव भगवान के पास में जाने से, जिनवाणी और गुरु के पास में जाने से हमारे भावों की विशुद्धि होगी, और भावों की विशुद्धि से हमको सम्यक ज्ञान भी होगा, और संसार शरीर भोग परिचत्ता, संसार शरीर भोगों से त्याग होगा। जब संसार समझ में आ जाएगा तो हम त्याग कर पाएंगे। संसार वह चतुर्गति रूप संसार, 84 लाख योनि रूप संसार, और रणत्रय संयुक्ता, ये तीसरी सीढ़ी है। तीसरी सीढ़ी है सम्यक चारित्र की। इसमें उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ में महाव्रत चारित्र को, 13 प्रकार का जो चारित्र है, और 13 प्रकार के चारित्र को धारण करना है। ऐसे ही जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं जिनके पास में रत्नत्रय है।
जिनके पास में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन जिनके पास में रत्नत्रय हैं, वह मनुष्य ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। आचार्य कुंकुम स्वामी ने प्रवचन सार में एक गाथा लिखी है और उसमें कहा है, चारित्रम खलु धम्मो धम्मो जो जो समुद्र दिठो मोह खोए विहीणो परिणामो अपड़ो ही समो, कि धर्म जो है वह चारित्र ही धर्म है और उस चारित्र रूपी धर्म से सामायिक चारित्र में प्रवेश जीव करता है और सामायिक चारित्र से वह स्वरूपाचरण यथाख्यात चारित्र को प्राप्त होता है और उस यथाख्यात चारित्र में वह मोहिनी कर्म को नष्ट कर देता है और मोहिनी कर्म नष्ट होता है तो वह जीव केवल ज्ञान को मोह खोए बीणो परिणामो अपड़ो ही समो, वह अपने सामायिक भाव से, चारित्र के भाव से मोहिनी कर्म का दीक्षा कौन ले सकता है? मोही जीव को निर्मोही है, कौन दीक्षा लेगा? निर्मोही के मोही है? अच्छा, ये सब मोही है? ये सब मोही है। अच्छा, आप लोग कौन हो? है? सब मोही कर, सब मोही हो, निर्मोही कोई नहीं, कोई भी नहीं। अरे भाव तो रखो भगवान, भगवान के चरणों में प्रार्थना करो, भगवान दुख खो कम खो वही लाओ सवाई समाही जिनगौन। ये भावना तो भाव कम से कम कि भगवान मैं भी ऐसा बनूं। अपने आप को मोही मत कहो, मिथ्यात्व में चले जाओगे ना। है मैं निर्मोही हूं, ऐसा चिंतन करो। मैं तो देखो उल्टा ध्यान कराता हूं, सब लोग ध्यान कराते शुद्धो हम बुद्धो हम, मैं ऐसा ध्यान कराता हूं। मकान रहितो हम, पैसा रहितो हम, पुत्र रहितो हम, पत्नी रहितो हम, पति रहितो हम, दुकान रहितो हम, गाड़ी रहितो हम। बेचारे पारसमल की गाड़ी चली गई देखो कल, पर चिंता नहीं करो, गाड़ी मिलने वाली है। जाएगी कहाँ है? किसी की ताकत नहीं जो भगवान के नजरों से जो चला जाए ना, अपने आप रख के चला जाएगा, वो आ जाएगी। तो चिंतन करो, पर गाड़ी रही तो हम तब आएगी ना। हम तो ऐसा चिंतन कराते हैं। श्रावक के लिए तो यही आवश्यकता है और यही बोध हो जाए कि ये सब हमारी वस्तु नहीं है। नहीं तो श्रावक तो क्या है, मैं सुखी दुखी मैं रंग राम, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं। काय का दुखी है तू? जैन बन गए और मनुष्य बन गए, इससे बड़ा तो कोई जीवन में कोई सुख है ही नहीं है। वो बाहर के लिए क्यों खोजते हो सुख? है पैसे से सुख नहीं मिलता है, मकान से सुख नहीं मिलता है। अरे मकान वाले तो महलों वाले भी पड़े रहे, और महल वाले रावण को दुर्योधन को, जिनके पास में क्या चक्रवर्ती पद था, अर्ध चक्रवर्ती थे, क्या नहीं था उनके पास में, पर वो भी सुखी। संसार में यह संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों, और काहे को शिव साधन करते संयम सो। मैं तो आपको जगाने का काम कर रहा हूं, आप एहसास करो कि मैं कौन हूं। ए मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो कैसा है नहीं पता। मेरा स्वभाव तो मात्र अपने आप को प्राप्त करने का है। ज्ञान दर्शन हमारी आत्मा में है, यही हमारे अंदर हम अपने आप के अच्छे कामों को छोड़ देते हैं। आज भी कई लोगों ने दुकानें खोली हुई है ना, पक्का 5 दुकानें तो पक्का खुली हैं। मैंने कल उनके नाम भी लिख लिए, उनकी कल दुकान खुली थी, मेरे पास में लिस्ट है, और उनका बहुत बड़ा सम्मान किया जाएगा।
हे भगवान, मैं तो यही कहूँगा पूरे नरवाली का पैसा उनके लिए मिल जाए जिससे वो आराम से यहाँ पर आ सके, क्योंकि अब इतनी गरीबी है कि एक पात्र की आवश्यकता है उनके लिए, बस वो कर नहीं पा रहे बेचारे हो, कि इतनी गरीबी है कि मात्र भी उनके पास में एक पात्र नहीं है, बाकी की सारी व्यवस्था उनके पास में है। इतना मोह है, इतना लोभ है कि 1 घंटे के लिए, आजकल हमारे नरेश कोठारी भी नहीं दिख रहा प्रवचन में 3-4 दिन से, वो भी मोह माया में फंसे हुए। आए क्या आज? कल आए थे क्या? अच्छा, हाँ, कल बाहर गए थे 2-3 दिन। अच्छा है, क्योंकि ये बिल्कुल मेरे मुख्य श्रोता हैं और जब दिखते नहीं है तो हमको ऐसा लगता भाई कहाँ गए अच्छा है, आ गए ना। कल लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था मैं जाऊंगा, ऐसा मैं और भी बीच में जाऊंगा ना। 8:30 से 9:30 बजे तक आप समय पे आओ, 8:30 बजे, 9:45 बजे आप शुरू करते, मैं 9:45 पे छोड़ूंगा। 1 घंटा आपके लिए अपने अनुष्ठान को बंद करना है, मात्र दिवाली तक। उसके बाद तो तुमको 24 घंटे खोलना है तो खोलो। तो आचार्य भगवान ने यहाँ पर हमारे लिए रत्नत्रय का उपदेश दिया है, और रत्नत्रय के उपदेश से हमारे लिए मोक्ष मिलेगा। जो जीव इस रत्नत्रय का पालन करेगा, रत्नत्रय को शुद्ध करेगा, उस रत्नत्रय से उस जीव के लिए मोक्ष का मार्ग प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय।